अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में। वीवर्स, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल और बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। हमेशा की तरह वीवर्स, सर्दियाँ हैं और हर सर्दी में ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर साग बनेगा सरसों का, लेकिन इसको गोटना पड़ता है, इसको घंटों पकाना पड़ता है। इसका तोड़ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ना आपको साग को घंटों गोटना पड़ेगा, ना आपको घंटों पकाना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से चंद मिनट में साग कैसे रेडी करते हैं, बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने सरसों, पालक और बातू तीनों साग लिए। उसको हमने रफली सा कट कर लिया है। 4 से 5 बार हमने इसको पानी से धो भी लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है, तो आपने इसको 4 से 5 बार धोना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक, बातू और सरसों के जो डंठल है उसको भी हमने वेस्ट नहीं किया है, वो भी इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। जैसा कि आपको पता है, सीज़न है और सीज़न के अंदर बहुत मज़े की साग आती है। उसके डंठल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत कच्चे होते हैं, तो इस तरीके से हमने डंठल को भी वेस्ट नहीं किया है। तो बस रफली सा हमने तीनों साग की कटिंग कर ली है। अब इसको झटपट कैसे बनाएंगे, तो झटपट बनाने का तरीका ये है व्यूअर्स कि ये सारी साग उठा के हम एक जूसर मशीन के अंदर इसको ब्लेंड कर लेंगे। हम यहाँ पे जूसर मशीन का जग लेंगे और सबसे पहले जूसर मशीन के जग के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम साग डालेंगे और जब साग को हम मशीन के ऊपर रखेंगे, जैसे ही थोड़ी थोड़ी साग बनेगी तो साथ साथ में हम मज़ीद साग शामिल करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारी साग को ब्लेंडर मशीन के अंदर ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ भी ऐड करेंगे, तो आगे आप देखिएगा कि इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून हम बेसन ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि साग के अंदर बेसन या मकई का आटा ज़रूर डलता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमारी सारी साग जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे साग को हमने ब्लेंड कर लिया है। इसको हम एक बाउल के अंदर डालते हैं। तो बस ऐसे ही हम अपने साग को झटपट बनाने वाले हैं। बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा, सेम फ्लेवर आएगा। तो मेहनत से भी बच जाएंगे आप और बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको साग खाने को भी मिलेगा। यहाँ पर कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने ऑयल शामिल किया है। व्यूअर्स, अगर हम साग को डायरेक्ट पैन के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर बेसन है, तो वो जाके साग पूरी की पूरी कढ़ाई के अंदर चिपक जाती। तो इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल डाला, इसको गरम किया, देन उसके बाद हमने अपना ब्लेंड किया हुआ साग इसके अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको अच्छे से पकाना है। अच्छे से पकाएंगे तो सारी साग अच्छे से पकेगी भी, गलेगी भी और इसका कच्चापन भी दूर होगा। इसको हम चंद सेकंड चलाएंगे, देन उसके बाद इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे। इसके अंदर बीच में हम इस तरीके से स्पून भी चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन है तो नीचे लगने का ख़तरा भी है। तो आपने इसके अंदर स्पून चलाते रहना है बीच बीच में। और जैसे हम दूसरा साग बनाते हैं तो बस इस तरीके से हम इसको पकने के लिए रख देंगे, लेकिन ज़्यादा आपने इसको पकाना है ताकि आपको सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर मिले। इसको कवर करते हैं, पकाते हैं। दूसरे साइड पे इसका बघार मसाला जो होता है वो रेडी करते हैं। तो पैन हमने लिया है, पैन के अंदर ढेर सारा हम देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप देसी घी में नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल वाले घी में या फिर ऑयल का तड़का आप इसको लगा सकते हैं। हम इसको देसी घी के अंदर देसी स्टाइल में बनाएंगे, तो हमने देसी घी लिया है। इसके अंदर हमने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्ची हमने ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 4 अदद टमाटरों को हमने कट किया है,
3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं वो भी हमने कट कर ली है, तो वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर से अच्छे से खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाते हैं। ऊपर से अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। वीवर्स, इस तरीके से साग बनाने से आपके टाइम की भी बचत हो जाती है और फटाफट साग बन जाता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और ऊपर से ढेर सारा देसी घी का तड़का है, तो बहुत मज़े की साग बनती है। वीवर्स, ट्राई मस्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमने टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और दूसरे साइड पे हमारी साग जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अच्छे से उसका कच्चापन हमने दूर कर लिया है। 25 मिनट इसको हमने पकाया। यहाँ पर आप इसका शक्ल देख सकते हैं कि कितना इसको हमने अच्छे से पकाया है। इसके कच्चेपन को हमने दूर कर लिया है और मलाईदार किस्म का साग जो है वो बन चुका है। अब इसको हम लेके चलेंगे और इसको हम बघार, हमने जो मसाला रेडी किया है उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया है व्यूअर्स के साग को ना हमने घंटों गोटा लगाया है, ना हमने इसको घंटों पकाया है। बिल्कुल झटपट और बिल्कुल आसान तरीके से हमने एकदम मलाईदार और मक्खन की तरह साग आपके सामने रेडी कर लिया है। आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ जवार की रोटी बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर साग को मसाले के अंदर शामिल करने के बाद इसको मसाले के साथ घी के साथ मज़ीद भूनेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। यहाँ पर साग को हमने 15 से 20 मिनट के लिए भून लिया है मसाले के साथ और हमारी मज़ेदार किस्म की मलाईदार और मक्खन वाली साग रेडी है। ज़रूर आपको रेसिपी पसंद आई होगी व्यूअर्स, ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एफबी और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।